और अब खबर बांग्लादेश से, जहां शेख हसीना को हटाने वाली कथित क्रांति अब कंगाली लाती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था की वजह से महंगाई दर तेजी से आगे बढ़ रही है और सबसे बड़ा असर पड़ रहा है खाने की चीजों पर। बाजारों में प्याज का दाम 110 से 120 टका प्रति किलो, 20% प्रति महीने की दर से इजाफा हो चुका है। चावल का जो खुदरा रेट है वो भी 8% ज्यादा हो चुका है। आलू का जो रेट है 15% महंगा। सोयाबीन का जो तेल है वो भी 12% का इजाफा हो चुका है कुछ महीनों के अंदर कुछ हफ्तों के अंदर। और इसी वजह से खर्चा लोग कम कर रहे हैं और उसी की वजह से बाजार का जो बैलेंस है बांग्लादेश के अंदर वो बिल्कुल खराब हो गया और यही बांग्लादेश के पतन की बड़ी वजह बनता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश के किसी भी न्यूज चैनल को देखिए, इन दोनों में एक ही खबर आपको नजर आएगी, बढ़ती महंगाई और उसकी वजह से त्राहिमाम करती जनता। वजह बांग्लादेश की कमजोर होती अर्थव्यवस्था जिसने बांग्लादेशी जनता को त्रस्त कर दिया। बांग्लादेश में मौसम अन्न उत्पादन पर असर डालने वाला एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जानकार मानते हैं कि कमजोर सप्लाई चेन को दुरुस्त ना कर पाना यूनुस सरकार की बड़ी नाकामी। बांग्लादेश की हालत भारत से बढ़ते तनाव के बीच में बहुत खराब हो रही है और बांग्लादेश ने अगर भारत से रिश्ते ना सुधारे तो हालात और बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। ना बांग्लादेश में दाल मिलेगी ना चावल मिलेगा। देखिए, बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान की तरह होते जा रहे हैं। 1 साल पहले का वाकया नहीं भूलना चाहिए बांग्लादेश को पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान में 1-1 किलो आटे को लेके सड़कों पे झगड़ा हो रहा था। वही हालात अगर बांग्लादेश ने हिंदुस्तान से हालात ना अपने रिश्ते अपने ना सुधारे तो बांग्लादेश के होने की संभावना है। बांग्लादेश में सिर्फ लोग नहीं बल्कि उद्योग भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह यूनुस की सत्ता में कट्टरपंथ और अराजक तत्वों का होना, जिसका असर बांग्लादेश के सबसे बड़े निर्यात यानी रेडीमेड गारमेंट्स पर पड़ा। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद कपड़ा सेक्टर में यूनियंस का दखल बढ़ा, हड़तालें हो रही हैं, उत्पादन क्षमता कम हो रही है। नतीजा ये कि दुनिया के कुछ बड़े ब्रांड्स ने बांग्लादेश से प्रोडक्शन हटा दिया और कंबोडिया या इंडोनेशिया में शिफ्ट कर दिया। नवंबर के महीने तक विदेशी ब्रांड्स के ऑर्डर में 30% की कमी दर्ज की गई। मोहम्मद यूनुस सरकार ने बढ़ती महंगाई को कम करने के बजाय टैक्स बढ़ाने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। सिम कार्ड पर टैक्स बढ़ाने की वजह से 1 महीने के अंदर बांग्लादेश में 52 लाख मोबाइल ऑपरेटर कम हुए और हालात ये कि कंगाल देश के अवाम यानी पाकिस्तानी भी अब यूनुस सरकार को नसीहत दे रहे हैं। पाकिस्तान में जिहादी किरदारों के उदय के बाद आर्थिक हालात चरमराए तो बांग्लादेश भी तकरीबन उसी राह पर है। यानी यूनुस अगर लंबे समय तक कुर्सी पर रहे तो बांग्लादेश पाकिस्तान से कंगाली में आगे निकल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।